हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एक उपन्यास जिसका नाम है टालने का कीड़ा। और तीन इसके 3 चैप्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी तक आपने उसे नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस वीडियो में जाके उसे ज़रूर देखिए, जिससे कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 और इसमें समझेंगे कि किस प्रकार हम अपने बॉडी और माइंड को समझकर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्लान कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस जर्नी पे। आइए समझते हैं इस बॉडी को, इस माइंड को। क्योंकि जब तक कोई प्लेन को पूरी तरह से ठीक नहीं करेंगे तब तक उस प्लेन को उड़ा भी नहीं सकते। फिर देखते हैं कि एनर्जी कहाँ से आएगी, यानी उड़ाने के लिए फ्यूल कहाँ से आएगा। फिर बताऊंगा उड़ाना कहाँ कहाँ है। अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो पहले कैसे उस प्लेन को ऊपर ले जाना है, कैसे हवा में रखना है, कैसे छोटे छोटे गोल्स को अचीव अचीव करने हैं, फिर कैसे उसे लैंड करना है। फिर बताऊंगा कैसे टाइम की भी प्लानिंग करनी है, कैसे राइट टाइम पर ही प्लेन को नीचे लैंड कराना है, कैसे शेड्यूल को फॉलो करना है जिसके बीच में आलस नहीं आएगा, जिसके बीच में टालने की आदत नहीं आएगी, जिसके बीच में डर नहीं आएगा, जिसके बीच में शुरुआत कहाँ से करे ये कन्फ्यूजन नहीं आएगा, जिसके बीच में परफेक्शन के पीछे रोना भी नहीं आएगा, जिसके बीच में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आएगी, जिसके बीच में मोटिवेशन की कमी नहीं आएगी। तो इस बुक से सीखेंगे कि पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली फिट रहते हुए लाइफ के गोल्स को एक के बाद एक अचीव करते हुए कैसे जिए। मेंटली मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग है। चलिए, अब तक जितनी भी मिस्टेक्स की है, जितना भी टाइम वेस्ट किया है, अब ठीक से सारी चीज़ों को करते हैं। मैं साथ हूँ और मैं भी इसी चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अपने भी बहुत से गोल्स हैं जो मुझे अचीव करने हैं। तो आइए दोस्तों, हम साथ में मिलकर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हैं, अचीव करते हैं प्लानिंग के साथ। लेकिन यह चीज़ कर कौन सकता है, इसके लिए आपको क्या चाहिए। क्या आपकी लाइफ की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको रोक रही है? क्या आप हाउस वाइफ है इसलिए आपको टाइम नहीं है? क्या आपको अपने सपने पे काम करने से घर वाले या समाज रोक रहा है? तो मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मेरे पास बस एक सल्यूशन है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। आप खुद डिसाइड करो कि अगर आपके साथ ऐसा हो तब भी क्या आप ये बहाने लेकर आते। तो वो सिचुएशन है कि क्या हो अगर आपके पास केवल 6 महीने ही हो जीने के लिए। आपकी लाइफ 6 महीने बाद खत्म होने वाली है। क्या आप 10 साल में जो बनने वाले हो वो केवल 6 महीने में बन सकते हो? जब आपको पता चल जाए कि आप 6 महीने में मरने वाले हो तो क्या आप अपने कोई भी सपने अधूरे छोड़ोगे? आप अपने टैलेंट को वेस्ट जाने दोगे? क्या आप यह सोचोगे कि मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मुझे घर के भी काम करने होते हैं? क्या आप अपनी छोटी उम्र की वजह से रुके रहोगे? क्या आप खुद को जाने बिना ही मर जाओगे? क्या आप डेथ बेड पर यह सोचते सोचते मर जाओगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता बस लेकिन करता रहा और अब काश करके मर गया? नहीं ना। जब आपको पता चल जाए कि आपके पास बस लिमिटेड टाइम है, तब क्या आपका टाइम मोबाइल में वेस्ट होगा, सोशल मीडिया में वेस्ट होगा? तब क्या आप ज़्यादा बातें करोगे? तब क्या आपको सुबह 5 बजे उठने में परेशानी होगी? तब क्या आपको सप्ताह में 40 घंटे काम करने में दिक्कत होगी? तब क्या आप एक्टिव फील नहीं करोगे? तब क्या आप टाइम मोबाइल में वेस्ट कर होगा? सिर्फ 6 महीने बचे हैं, तब क्या आप अपने आप को यह बोलोगे कि मेरी हालत टाइट है? आपके गोल्स को, आपके सपनों को इस तरह से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी हालत कितनी टाइट है। आपके सपनों को फर्क पड़ता है कि आप कितने टाइट हो। आपके पास 6 महीने हो केवल, क्या तब आपको टाइट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग होने के लिए मोटिवेट करना होगा? यह मोटिवेशन आपके अंदर से आएगा अगर आपको 2020 में सच में कुछ करना है और उससे बड़े करने की वैल्यू आपको समझ आ जाए। फिर तभी आप अपने टाइम की वैल्यू समझ सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों हम 2020 की जगह अपने आप को 2024 में रखेंगे और हम सोचेंगे कि अगर हमें 2024 में सच में कुछ बड़ा करना है और उस बड़े करने की वैल्यू आपको समझ आ जाए, सिर्फ तभी आप अपने टाइम की वैल्यू समझ सकते हो। और आप तब तक टाइम वेस्ट करना बंद नहीं कर सकते जब तक आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं
लेते। जिस तरह से खुद का कमाया हुआ पैसा कोई वेस्ट नहीं करना चाहता है, जब तक घर वाले कमा कर दे रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं पता। जब खुद मेहनत से कमाते हैं तब समझ आती है और फूक फूक कर चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन क्या आप टाइम को भी फूक फूक कर स्पेंड कर रहे हो? चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। 1, 2, 3 और गो। मैं सबसे पहले कैलकुलेट करके बताया था कि आपके पास कितना टाइम एक्स्ट्रा बचता है, जो कि 3120 आवर्स था। और बताया था कि इसमें केवल ऑडियो बुक सुनो तो आप एक साल में 520 ऑडियो बुक कंप्लीट कर सकते हो। और मैंने बताया था कि बुक रीडिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका टाइम बचता है। दूसरों से सोल्यूशन मांगने से खुद की गलतियाँ करके जल्दी संभल जाते हो। फिर मैंने बताया था कि आपके बचे हुए 3120 आवर्स कहाँ जा रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट लोग अनकॉन्शियस होते हैं, पता ही नहीं होता कि कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने बताया था कि अगर आपकी लाइफ में केवल 6 महीने ही बचे हैं तब आप टाइम की किस तरह से वैल्यू करोगे। वो बहुत अलग ही होगा। लेकिन क्या बुक पढ़ना ही सब कुछ है? सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ है। आज अगर आप ये बुक पढ़ रहे हो, आपकी कितनी ऐसी बातें पढ़ने को मिल रही है जो आपको पहले पता ही भी नहीं था, राइट? लेकिन क्या सीखना ही सब कुछ है? यहाँ मैं समझता हूँ कि क्यों हम जो भी सीखते हैं वो अप्लाई नहीं कर पाते, और अप्लाई करें भी कैसे। मैंने यह तो बता दिया कि आपका इतना टाइम बचता है, इस जगह आप इतनी बुक पढ़ सकते हो, पर उसे अप्लाई भी तो करना होगा ना। सेकेंड, कनेक्शन बिटवीन हैबिट्स, ब्रेन पावर एंड नॉलेज। अब मैं आपको नॉलेज, हैबिट और ब्रेन पावर के बीच का कनेक्शन बताता हूँ। आप कोई भी नई चीज़ सीखते हो, बुक से, इंटरनेट से कोई लेसन सीख लिया तो वो आपके कब तक याद रहेंगे, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी ब्रेन मेमोरी कैसी है। और सबकी ब्रेन पावर अलग अलग है। लेकिन भूलेंगे सब, कोई जल्दी भूल जाएगा तो कोई लेट। इंसान भूलता है, इसी वजह से अकाउंट सब्जेक्ट बनी है, वरना लिख कर हिसाब क्यों करते। तो नॉलेज आप कोई भी ले लीजिए, एक टाइम के बाद चाहे 10 साल के बाद आप उसे भूल ही जाओगे। अब ध्यान से पढ़ना जो बताने वाला हूँ। अब आप नॉलेज को अलग नज़र से देखोगे, यो क्या है। जब तक कोई चीज़ जिसे आपने सीखी उसे हैबिट नहीं बना लेते तो आप वो चीज़ भूल जाओगे, और अगर हैबिट बना ली तो आपके ऊपर उसे याद रखने का प्रेशर भी नहीं रहेगा। इन शॉर्ट, हर ज्ञान को जब भी लो उसे भूल जाओ, उससे पहले अपना लो, उसे आदत में डाल दो। या अगर लगे कि वो आपके काम का नहीं है तो भूल जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। यही है मेन पॉइंट। जब किसी भी सीखी हुई बात को हैबिट्स में कन्वर्ट करते हो तब आपको यह फायदे होते हैं। एक तो उसे बार बार याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब वो आपकी हैबिट बन चुकी है, उसे करना आप भूलोगे नहीं। जैसे कि अगर आपकी बुक पढ़ने की आदत बन गई है, यूट्यूब पर इंफॉर्मेशन वीडियो देखने की हैबिट, अपनी लाइफ को लिख कर एनालाइज करने की हैबिट, खाली समय में अपने पास से लेसन सीखने की हैबिट, यह सब अगर ऐड कर दी तब यह आपको करना नहीं पड़ेगा, यह आप अपने आप करने बैठ जाओगे। आप ऑटो पायलट में चीज़ें करोगे। दूसरा, जब कोई काम आपकी हैबिट बन जाती है, जैसे यहाँ मैं एग्जांपल लेता हूँ सुबह जल्दी उठने का, तो अगर आपकी ये हैबिट बन गई है तो आपको रोज रोज एनर्जी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बार बार किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपको चार्ज अप करे। आप वो बिना इन सब चीज़ों के भी करोगे। तीसरा, जब वो चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है तो उसे करने में आपका दिमाग नहीं थकता, क्योंकि कोई भी काम होता है, जैसे कंप्यूटर पर काम करने की आपकी हैबिट है, बाइक चलाना आपकी हैबिट है, तब वो बाइक चलाने में आपको ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुका है, उसे कॉन्शियसली करना नहीं पड़ता, जिससे आपके दिमाग की एनर्जी यूज नहीं होती। सिंपल भाषा में दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। इस बुक से जो भी आप सीख रहे हो वो आप एक ना एक दिन भूल जाओगे। इसका फ़ायदा आप सिर्फ तब ले सकते हो जब आप इसे इम्प्लीमेंट कर लो। इसे भूलने से पहले कुछ अपने काम की बात को अपनी हैबिट में ऐड कर लो। तो कोई भी चीज़ जब आपको पता होती है, जो ज्ञान आपको पता है, ताज़ा ताज़ा अपने लिए उसे याद करने में डालने में कौन सी चीज़ आपको रोक रही है। हो सकता है वो आदत इसलिए नहीं बन रही क्योंकि आपके अंदर उसे रोज करने की विल पावर नहीं है। जैसे जिम जाना, आपको अपनी आदत बनानी है, लेकिन वो आदत नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि एक न एक दिन आपकी विल पावर कमजोर हो जाती है। तो यह मन क्यों चार्ज
चेंज हो जाता है। माइंड क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि एनर्जी नहीं रहती, थक जाते हैं, एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, मोटिवेशन नहीं रहता, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। यह क्यों होता है? यह जानने के लिए हम समझते हैं कि इस दिमाग को, इस बॉडी को, कि आपके ब्रेन में ऐसा क्या केमिकल्स है जिसकी वजह से आपको हर बार अलग अलग फील होता है। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए आप मोटिवेटेड, एक्साइटेड होते हैं, तब आपके ब्रेन में क्या चल रहा होता है। और जब आप नेगेटिव हो जाते हो तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है वो समझते हैं। क्योंकि जितना आप अपने दिमाग को समझ पाएंगे उतना ही आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे, उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि आप इस साल अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। तो इस प्रकार हम अपनी बॉडी, माइंड को समझकर उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसे हम चैप्टर 5 में देखेंगे, जिसको हम कल करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर 4 पसंद आई होगी, और कल हम मिलेंगे चैप्टर 5 के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ कल के वीडियो में।